हेलो डियर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपी में सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, अब वो जो एग्ज़ाम है समाप्त हो चुका है। 4 सब्जेक्ट था, चारों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो जो है 20 से 21 सेशन का ये सप्लीमेंट्री फर्स्ट ईयर का चल रहा था। जो लोग फेल किए थे वो जो है पास करेंगे, और पास करके यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं, पास करेंगे, फिर जो है वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम सबके साथ में देंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, जो लोग अभी 21 से 22 में हैं उनका भी एनुअल एग्ज़ाम होना बाकी है फर्स्ट ईयर का। तो इनके लिए ये क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन है उनको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से जो सप्लीमेंट्री है वो सीधा जो है आपके एनुअल में आ जाए, एक आध क्वेश्चन लॉन्ग का भी। समझ गए? तो आपका काम बन जाएगा। तो चलिए देखिए प्रश्न है आपका। पहला जो प्रश्न है आपके सामने, देखिए कहता है प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है। एक कुछ दिन पहले ही जो है हम प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में पढ़ाए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में भी पढ़ाए हैं। उसके बाद जो है इसका प्रिंसिपल सिद्धांत लिखना है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का क्या सिद्धांत होता है कि सबके लिए समान, समझ गए ना, समान वितरण, सबके लिए उपलब्धता, ऐसे करके जो है सिद्धांत भी हमने सब पढ़ा रखा है। ठीक है, उसके बाद लिखना था कि नर्स का क्या रोल होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या भूमिका है नर्स का। तो जानते ही हैं कि टीकाकरण का भूमिका, रोग निदान का भूमिका, महामारी से बचाव, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब जो है भूमिका होता है नर्स का प्राइमरी हेल्थ केयर में। समझ गए? टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन सब में जो है नर्स का भूमिका होता है। तो इस सारे चीज़ को लिखना था। 15 नंबर का क्वेश्चन कितना आसान है, जो कि हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने में आ रहा है। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके सामने में, देखिए प्रश्न क्या है कि कहता है डिफाइन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। अब बताइए, हमने रिकॉर्ड और रिपोर्ट नहीं पढ़ाए हैं, हम फंडामेंटल में भी जो है पढ़ाए हैं और हम CHN में भी पढ़ाए हैं। रिपोर्ट तो जो है हम कुछ दिन पहले ही पढ़ाए हैं, और रिकॉर्ड तो हम लोग जो है बहुत पहले जो है पढ़ा चुके हैं कम्युनिटी में ही, और फंडामेंटल में कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट पढ़ाए हैं। समझ गए? साथ में हम जो है रिपोर्ट के जो है हम सिद्धांत भी पढ़ाए हैं, विशेषता भी पढ़ाए हैं कि रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, अच्छे ढंग से लिखना चाहिए। रिपोर्ट जो है कैसे लिखने का, इसका क्या जो है कौन कौन से अच्छे तत्व है रिकॉर्ड और रिपोर्ट लिखने का, तो जो है ये सारे चीज़ें हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, अब आप लोग जो लोग अगर डेली वीडियो देख रहे हैं, डेली रिवीजन भी कर रहे हैं, तो उनके लिए सब तो आसान ही है। जो एक बार वीडियो छोड़कर देखकर छोड़ दिए हैं, तो मेरा पढ़ाया हुआ लगभग 2-3 महीना हो चुका है ये प्रश्न को, तो रिपोर्ट तो इधर ही पढ़ाए हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड है उसका तो पुराना हो चुका है। तो जो लोग रिवीजन भी कर रहे हैं, साथ साथ में वीडियो देख रहे हैं, तो उनको तो ये सब प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम पढ़ा रखे हैं एग्जाम टारगेट वाला में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन जो आपका नया क्वेश्चन बना है, वो क्वेश्चन है आपका पोषण की स्थिति से क्या तात्पर्य है। समझ गए? क्या पूछा है क्वेश्चन कि पोषण की स्थिति से क्या तात्पर्य है। अब बताइए, हम पोषण नहीं पढ़ाए हैं, हमने न्यूट्रिएंट के बारे में नहीं पढ़ाए हैं। अब जाके देखिए कहाँ पे जाके देखिएगा, जाके आप लोग देखिए न्यूट्रिएंट में हम पढ़ाए हैं, पोषक तत्व में हमने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, पोषण हमने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। वही आपका जो है ये 5 नंबर का आपका ये पोषण पूछा गया है। ठीक है, 7 नंबर का ये जो है आपका पूछ रहा है कि पोषण के बारे में। ठीक है ना, पोषण के बारे में पूछ रहा है। और नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे प्रश्न है वो है पोषण एनीमिया। ठीक है, जो कि हम अभी तक नहीं बताए हैं। बाकी जो लोग एनीमिया के बारे में जानते हैं तो आसानी से लिख पाएंगे रक्त अल्पता, यही क्वेश्चन है, रक्त अल्पता, रक्त के कमी। अब रक्त के कमी कैसे कैसे होता है, उन सारी चीज़ों को जो है लिखना था। तो देख लीजिए, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। रक्त अल्पता या एनीमिया क्या होता है, तो जो लाल रक्त कण होता है उसका जो है आयतन या आकार दोनों समान स्तर से नीचे गिरता है, तो जो है इसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया किसे कहते हैं, तो जो लाल रक्त कण होता है उसका आयतन यानी वॉल्यूम या उसका जो है आकार जो है दोनों समान रूप से जो है नीचे गिरता है, तो इस स्थिति को जो है एनीमिया कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो हमने जो है विशेष तौर पर नहीं बताया था, इसलिए हमने एनीमिया के बारे में बता दिया है हल्का फल्का। कारण देख लीजिए, एनीमिया होने का क्या क्या कारण होता है कि पर्याप्त मात्रा में आयरन का भोजन में सम्मिलित न होना, ठीक है, अवशोषण में डिफेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, रक्त हानि, ठीक है, जन्म के समय पर्याप्त आयरन भंडार में कमी, ठीक है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में बाधा, अस्थि मज्जा में विकार, आरबीसी का अधिक विनाश, ये सब जो है कारण होता है एनीमिया होने का। ठीक है,
तो एनीमिया बता दिया, बाकी हम न्यूट्रिशन बता ही चुके हैं। तो आपका ये भी क्वेश्चन आधा आधा मानिए, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसमें 7 नंबर वाला कराए थे, पोषक एनीमिया नहीं कराए थे, हम सेकेंड ईयर में करा चुके हैं। ठीक है, जाकर सेकेंड ईयर में देखिएगा, पता चल जाएगा, सेकेंड ईयर में हम करा चुके हैं एनीमिया प्रश्न। ठीक है, अगर आपको एनीमिया अच्छे से देखना हो तो जाइए सेकेंड ईयर वाला में आपको जो है MSN के मिल जाएगा, बाकी हम तो बता ही दिए ओवरव्यू। ठीक है, चलिए ये हो गया। मैं इसलिए बता दिया कि मान गए हो सकता है अचानक से पूछ दे फिर से आपका एनुअल में, तो इसलिए मैं बता दिया कि आपको दिमाग में रहे। बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, पोषण एनीमिया पूछ दिया है तो ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आप लोग देखिए। हाँ ये जरूर है, ऑब्जेक्टिव जो आपका क्वेश्चन है ना, चाहे वो फिलअप हो, मैचिंग हो, ट्रू फॉल्स हो, ये सब अच्छा आपकी बार पूछा, ज़्यादा रिपीटेड नहीं है। जैसे कचरे का जो निपटान का विधि लिखना था, 2 विधि लिखना है। ठीक है, देख लीजिए 2 विधि लिखना है। तो एक तो होगा इंसिनरेशन मतलब जलाना, और एक होता है कंपोजन, और एक होता है लैंड फिलिंग मतलब ज़मीन में गाड़ना, एक होता है कंपोस्ट, और एक होता है आपका क्या चीज़, इंसिनरेशन मतलब जलाना। ठीक है, तो मैं 3 विधि बता दिया कचरे के डिस्पोजल का। नेक्स्ट है मच्छरों द्वारा होने वाला बीमारी कौन कौन सा है, डेंगू है, टाइफाइड है। ठीक है, ये सब जो है आपका मच्छरों द्वारा होने वाला, मलेरिया है, मच्छरों द्वारा होने वाला बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट है हवा द्वारा फैलने वाला कौन कौन बीमारी है, तो हवा द्वारा कौन कौन जो है फैल सकता है, तो जान लीजिए जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता हो तो कौन कौन सा है, जैसे आपका TB हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है हवा के द्वारा फैलता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा संप्रेषण के प्रकार, कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं कम्युनिकेशन का, तो हम बता चुके हैं। एक होता है शब्द, एक होता है शाब्दिक, और एक होता है शब्दहीन कम्युनिकेशन, 2 प्रकार के। एक क्या होता है, एक होता है वर्ड, एक होता है मीनिंगफुल, और एक होता है वर्डलेस, मतलब एक होता है शाब्दिक और एक होता है शब्दहीन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन के स्रोत। तो आप लोग जानते हैं प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, दूध, दही, अंडा, मछली, ये सब जो है क्या है आपका प्रोटीन के स्रोत है। और सबसे बेस्ट प्रोटीन का स्रोत कौन सा है, तो सोयाबीन जिसको बोलते हैं, सबसे अच्छा है प्रोटीन का स्रोत। समझ गए, तो यहाँ पे जो है मैं बता दिया 5 का 2-2। चलिए ये हो गया। कै नंबर के क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे मैचिंग देख लीजिए, मैचिंग मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देख लीजिए। मैचिंग में कह रहा है कि भोजन परिरक्षण, तो देखिए जो भोजन परिरक्षण है ये आपका कोल्ड स्टोरेज में करके किया जाता है। मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, वहाँ पे जो है कोल्ड चेन आया था ना, तो ये भोजन फूड प्रिजर्वेशन है, ये आपका कोल्ड चेन के द्वारा भोजन को बचाया जा सकता है। ठीक है, परजीवी इन्फेस्टेशन है, परजीवी इन्फेस्टेशन जो होता है यह जो है पैरासाइट, एक टाइफाइड जो है पैरासाइट मच्छर के जो होने वाला जो होता है, ये आपका टाइफाइड का ही एक ग्रुप से होता है, परजीवी इन्फेस्टेशन यही है। ठीक है, स्कर्वी जो है विटामिन C के कमी से होता है। दृश्य श्रव्य साधन, तो ये दृश्य श्रव्य साधन जो है ऑडियो विजुअल, ये आपका जो है फ्लिप चार्ट से रिलेटेड है। फ्लिप चार्ट जो होता है यह इस पर जो है कोई भी चीज़ लिख कर किसी को बता सकते हैं, और ऑडियो विजुअल का माध्यम है फ्लिप चार्ट एक, समझ गए, जिस पर कोई भी चीज़ को आसानी से दर्शा सकते हैं। समझ गए, जल की कठोरता तो उबाल के कम कर सकते हैं, तो यही जो है आपका राइट हो जाएगा। समझ गए, क्या होगा, भोजन परिरक्षण को कोल्ड चेन में सही कर सकते हैं। ओके, टाइफाइड जो है यह एक परजीवी इन्फेस्टेशन है, समझ गए। उसके बाद स्कर्वी विटामिन C, ऑडियो विजुअल, फ्लिप चार्ट, और जल की कठोरता उबाल कर कम करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट अब आपका आता है यहाँ पे, चलिए देखिएगा ट्रू फॉल्स है। ठीक है, ट्रू फॉल्स है, देख लीजिए। कहता है ORS निर्जलीकरण को कम करने के लिए दिया जाता है। ORS होता है कि निर्जलीकरण को कम करने के लिए दिया जाता है। क्या निर्जलीकरण को कम करने के लिए दिया जाता है ORS, तो ये बिल्कुल सही है, निर्जलीकरण को क्या करता है, कम करता है। समझ गए, सही हो गया ये। नेक्स्ट है विटामिन B की कमी से रतौंधी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विटामिन C के कमी से होता है। प्रोटीन एमिनो एसिड से निर्मित होता है, तो ये सही है, बिल्कुल एमिनो एसिड से जो है प्रोटीन मिलकर बनता है। ओके, शुगर प्रोटीन का स्रोत है, तो ये गलत हो जाएगा, शुगर जो है प्रोटीन का स्रोत नहीं है। शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। समझ गए, शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जैसे सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का। ओके,
चलिए, मनुष्य को प्रतिदिन इतना किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी 5 में 2 गलत है, 3 सही है। समझ गए ना। चलिए, अब देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन शॉर्ट नोट में क्या पूछा था कि संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए 4 में कोई एक। अब बताइए, हमने कम्युनिकेशन नहीं पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ा रखे हैं। क्या हमने WHO के बारे में नहीं बताया है? बिल्कुल बता रखे हैं। स्कूल स्वास्थ्य सेवा के नहीं बताए हैं? बिल्कुल बता चुके हैं। गृह भेंट मतलब होम विजिट के बारे में नहीं बताए हैं? बिल्कुल बता चुके हैं। इसका उद्देश्य भी बता चुके हैं, सिद्धांत भी बता चुके हैं। तो टोटली इसमें चारों हम बता चुके हैं, 3 लिखना था। यानी टोटल क्वेश्चन मात्र देखा जाए तो 8 नंबर जो पोषक एनीमिया था, वही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऐसे पूछ लिया था। बाकी उसको भी लिखने वाला बच्चा लिख सकता है दिमाग लगा के, क्योंकि एनीमिया बच्चे से पढ़ते आ रहा है कि एनीमिया क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, रक्त का कमी, रक्त कैसे कमता है। तो शरीर में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कमता है तो ऑक्सीजन इधर उधर नहीं जा पाएगा, और फिर जो है शरीर के आदमी के शरीर में जो होता है ब्लड का जो आयतन होता है वो कमने लगता है। ठीक है, और या उसका जो है आकार घटने लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर में लौह अयस्क जो होता है, लौह तत्व कमता है। क्योंकि लौह तत्व जो है होता है क्या करता है, उस शरीर को जो है ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा करने में मदद करता है। लौह तत्व जो है उपलब्ध नहीं होगा तो जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण असंभव होगा। ऐसे में जो है लौह तत्व होना जरूरी है, और लौह तत्व जो होता है भोजन के द्वारा मिलता है, पोषण के द्वारा। इसीलिए जो है पोषण एनीमिया कहते हैं। समझ गए। इसका होने का अनेक कारण है, जैसे बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होना, ठीक है, रक्त हानि होना, जन्म के समय अपर्याप्त मात्रा में आयरन का भंडार, जैसे माँ जो होगी अगर वो आयरन वाला ज़्यादा चीज़ें नहीं ली होगी तो जो है बच्चे में आयरन एनीमिया हो सकता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में बाधा हो जाएगा। अस्थि मज्जा में कोई ऐसा विकार है तो ब्लड नहीं बनने पाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आरबीसी का अगर अधिक विनाश होगा तो फिर जो है एनीमिया होगा। तो ये सब कारण बनता है, और उसको कैसे बचाएंगे तो जानते ही हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछता है, मैंने बता दिया। धन्यवाद।